हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से रीजनिंग की सीरीज में स्वागत करता हूं। आज नया टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। आपने जो कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन के क्वेश्चन आपने लगा लिए होंगे और निश्चित तौर पे आपसे क्वेश्चन होते हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे खाली समय में क्वेश्चंस का रीजनिंग का, उतना ही आसानी से आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। और अगर 10 में से आप 8 क्वेश्चन बना लेते हैं, मैं तो कहूँगा 10 में 10 अगर आप बनाते हैं तो अच्छी बात होगी और आपको लीड दिलाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन विषयों पे भी ध्यान रखना होगा। और ये विषय जो है रीजनिंग के मेरे अलावा भी दूसरे लोगों से भी पढ़ सकते हैं। अगर मेरी समझ में आ रही है तो ठीक है, मेरी आप पढ़ लीजिए वीडियो। तो आओ हम जानते हैं अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 पीढ़ियाँ आपको मिल जाती हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। तो पहले हमें जो है यहाँ पे मार्कर ले लेते हैं, मार्क करने के लिए यस। तो सभी लोग जो है रिलेशन से पूरी तरीके से जो है परिचित हैं। आपके जो हैं क्या होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, मम्मी भी होती हैं और मम्मी ये हैं, पापा ये हैं। ऐसे ही दादी और दादा हैं। ऐसे ही सन हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर 3 पीढ़ियों के रिलेशन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग वाले पूछे जाते हैं, कोड बता दिया जाता है। दूसरे पजल बता दिया जाता है। और तीसरा जो है किसी को इशारा करके बताया जाता है कि फला व्यक्ति ने जो है किसी तस्वीर को इशारा किया, तब जो है उसका रिलेशन क्या होगा। ये कैसे हमें पता चलेगा, जब हम क्वेश्चंस को आगे हल करेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन सभी लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि रिलेशन क्या होते हैं। सभी के रिश्ते हैं अपने। माँ कौन है, पिताजी कौन है, बाबा कौन है, दादी कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है, मामा कौन है, मामी कौन है, चाचा और चाची कौन है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो नीचे वाले में जो है आपके क्या आ जाते हैं, सन और डॉटर। और इसी पीढ़ी में ही क्या आते हैं, आपके कजिन आते हैं। तो कजिन आपके मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें इस पीढ़ी में आपके मामा मामी आ जाते हैं। हिंदी में अगर हिंदी वाले भी हैं ना, इसमें मामा मामी जिनको अंकल आंटी बोलते हैं। ठीक है, और चाचा चाची, चाचा चाची जो हैं ये भी क्या हैं, अंकल आंटी ही हैं। तो चाचा चाची हो या मामा मामी हो, ये सभी जो है आपके अंकल आंटी बोले जाते हैं। ऐसे ही नाना नानी जो हैं ये भी क्या है, नाना नानी। ये जो है ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर बोले जाते हैं। इसी तरीके पिताजी की जो रिलेशन है माँ के भाई के साथ क्या होगी, वो साले की होगी, ब्रदर इन लॉ की होगी। और सेम यही जो है ब्रदर इन लॉ जीजा भी होता है और साला भी होता है। इंग्लिश में आपको ज़्यादा जो है कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो आओ हम जानते हैं कि इनको हम किस प्रकार से करेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और क्योंकि सभी लोगों को रिलेशन पता है तो इसी जो है सीक्वेंस में हम रखते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे अगर पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें दिया गया है ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है। जो इथिकल रिलेशन है उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, ए बी की पत्नी है, यानी ए किसकी पत्नी है, बी की। तो ये हो गया ए पत्नी है तो बी की है। तो ए का जेंडर क्योंकि ये पत्नी है तो फीमेल हो गई। फीमेल को सर्किल कर लो और जो मेल हो गया वो बी हो गया। इसको हम त्रिभुज में रखते हैं। इसको कभी कभी प्लस और माइनस में भी हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस, या हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकते हैं। जो आपका मन आए, जिस सिंबल से आपको पता चल जाए इसका जेंडर क्या है, उस सिंबल से आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो ए बी की पत्नी है, यानी कि ए इज द वाइफ ऑफ बी। तो बी जो है यहाँ पे मेल हो गया, इसीलिए हमने त्रिभुज कर लिया। और ए फीमेल हो गई, इसको हमने गोला कर लिया जिससे हमें पता चल जाए। अब दूसरा स्टेटमेंट कहता है सी की माँ बी है। सी की माँ बी है। बी इज द मदर ऑफ, इंग्लिश में बी इज द मदर ऑफ सी। ठीक है, सी की माँ कौन है, बी है। यहां पे थोड़ा सा जो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी की मदर बी है, तो यहाँ पे मदर है कौन सी, बी। तो बी यहाँ पे फीमेल हो गई और सी जो है नीचे आ जाएगा। अब सी का हमें जेंडर पता नहीं, ये मेल है या फीमेल है। भाई ये तो पता है हमें कि जो बी इज द मदर ऑफ सी, ये दूसरा क्वेश्चन है। बी किसकी माता है, सी की।
तो सी का जेंडर लेकिन हमें नहीं पता, इसीलिए हम ना तो इसे त्रिभुज में रख रहे हैं और ना ही हम इसे जो है सर्किल में रख रहे हैं, ट्राइंगल में भी नहीं रख रहे हैं और गोले में भी नहीं रख रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, तीसरी चीज अगर आपसे कहा जाए डी इज द फादर ऑफ एक्स, डी जो है एक्स का पिता है, तो डी जो है पिता है चूंकि, तो ये त्रिभुज में आ जाएगा। किसका पिता है? एक्स का। तो एक्स का भी हमें कोई जेंडर पता नहीं है कि एक्स मेल है या फीमेल है। अब यहीं पे इसे और आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया जाता, क्या बढ़ा देता? एक्स इज द सन ऑफ वाई, एक्स इज द सन ऑफ वाई, उसी क्वेश्चन को आगे। तो एक्स सन किसका है? वाई का। तो डी जो है यहाँ पे त्रिभुज में है और वाई जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर्किल में आ जाएगा। तो ये दोनों पति पत्नी आ गए, तो यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाते हैं कि दोनों पति पत्नी हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक्स का क्या है? एक्स इज द सन, तो यहाँ पे सन एक्स है, तो यानी कि यहाँ पे त्रिभुज में एक्स को बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमसे अगर पूछा जाएगा कि मान लो कि एक्स का जेंडर क्या है, तो एक्स का जेंडर यहाँ पे मेल है, ठीक है। अब वाई इसकी क्या लगती है? माता लगती है, तो डी इसका क्या लगेगा? पिता लगता है। तो धीरे धीरे इस तरीके से आपके क्वेश्चंस क्या होंगे? बढ़ा दिए जाएंगे। तो इससे पजल भी आती है, अगर बैंक के एग्जाम में जाओगे तो एक पजल आती है जो बहुत आराम से बन जाती है। तो जब भी ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं छात्रों, तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि इसमें केवल 3 पीढ़ियां ही होती हैं, यानी सबसे बड़ी वाली ग्रैंड फादर वाली पीढ़ी, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर वाली पीढ़ी, इसके बाद जो है आपके फादर और मदर वाली पीढ़ी, और इसके बाद जो है आपकी सन और डॉटर वाली पीढ़ी। अब इसके पैरेलल क्या चलते हैं? अंकल और आंटी चलते हैं, ठीक है। और इसके पैरेलल जो है अंकल आंटी हो गए, यहाँ पे आपके कजिन्स हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये आपको याद है तो पता चल जाएगा। बस आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसे ध्यान से पढ़ना है और आपको लगा देना है छात्रों। तो आओ कुछ क्वेश्चंस हल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी लोग रिलेशन से बिल्कुल बहुत अच्छे से परिचित हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग रिलेशन वाले क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए कर लेंगे। तो सबसे पहले आओ हम देखते हैं, एक्स वाई की बेटी है। एक्स किसकी बेटी है? वाई की, ठीक है। अंग्रेजी में पढ़ें, हिंदी वाले थोड़ी तो आपकी अंग्रेजी भी सही हो जाएगी। एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई। एक्स क्या है? डॉटर है, यानी इसको हम सर्किल में बंद कर लेंगे। किसकी डॉटर है? वाई की डॉटर है। अब वाई का जेंडर कुछ पता है? नहीं पता है अभी तक। अगला है वाई इज द मदर ऑफ जेड। अब जेड की मदर जो है वो वाई है, यानी कि वाई का भी जेंडर हमें पता हो गया कि ये फीमेल है। तो जेड की मदर कौन सी है? वाई है। डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ जेड, और डब्ल्यू जो है क्या है? ब्रदर है। किसका? जेड का। अभी जेड का हमें जेंडर नहीं पता चला। डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ जेड। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एक्स? एक्स से डब्ल्यू किस प्रकार से रिलेटेड है? तो क्या पूछ रहा है कि तब डब्ल्यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यानी डब्ल्यू जो है वो एक्स से कैसे जुड़ा है? एक्स का क्या है? पूछ किस रहा है? एक्स का। तो यानी एक्स के बारे में पूछ रहा है। तो यहां बताओ एक्स का डब्ल्यू क्या है? भाई है, बहन है, फादर है, मदर है। डब्ल्यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, ना कि एक्स किस प्रकार से डब्ल्यू से। अगर पूछता है एक्स किस प्रकार से संबंधित है तो एक्स बताते डब्ल्यू की बहन है। और अभी क्या पूछ रहा है कि डब्ल्यू जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यानी एक्स का ये क्या हो गया? भाई हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया ऑप्शन? ब्रदर। डब्ल्यू एक्स का भाई है। डब्ल्यू इज द ब्रदर। हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एक्स? तो डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ एक्स। तो इसलिए अंग्रेजी में और हिंदी में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। और इतने छोटे छोटी चीजें तो अंग्रेजी की आपको जानना चाहिए। कल को आप एसओ बनोगे, आपको बहुत सारे लेटर लिखने होंगे। आगे जे के का भाई है। जे जो है वो किसका भाई है? के का भाई है। अब जे का जेंडर पता चल गया आपको, और के का जेंडर अभी तक नहीं पता चला। एल के की माँ है। एल किसकी माँ है? के की माँ है, यानी एल माँ है, तो इसको हम सर्किल कर देंगे। एम एल का पिता है। अब जो एम है वो किसका पिता है? एक एल का, तो एम पिता है। तो एम पिता है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे से बनाता हूं, तो क्योंकि हमारे पास स्पेस कम पड़ेगा, अगर इधर उधर हो जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करा? जे के का भाई है। तो जे जो है के का भाई है, यानी के का जेंडर हमें नहीं पता चला।
अब दूसरा कह रहा है एल के की माँ है, एल किसकी माँ है, के की माँ है, यानी ये फीमेल हो गई अगर माँ है। एम एल का पिता है, अब एम जो है एल का पिता है, यानी कि ये हमने किसमें कर दिया, ट्रायंगल में कर दिया। एन एम की माँ है, एन जो है एम की माँ है। लो यहां तक पहुंच गया, एन भी आ गई, ये एम की माँ हो गई। जे एन से किस तरीके से संबंधित है, जे जो है एन से किस प्रकार से संबंधित है। अब बताओ, एन और जे का पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया, एन क्या है, फीमेल है, जे क्या है, मेल है, और संबंध का पूछ रहा जे एन से, यानी एन से किस प्रकार से संबंधित है। तो एन से जे का रिश्ता क्या होगा, ग्रैंड डॉटर का हुआ, या जो है आपका ग्रेट ग्रैंड का हुआ। तो इसके ऊपर भी ग्रेट ग्रैंड आती, तो ये ग्रैंड हो गया, और ग्रैंड के ऊपर भी क्या आ गया आपका, ग्रेट ग्रैंड। तो ये पोती हुई पोता हुआ, इसका ग्रेट ग्रैंड सन हुआ, यानी ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। आसानी से लगा दोगे। तो यहाँ पे 4 पीढ़ियों वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो ज्यादातर आपका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यानी जो हमारा जे है वो एन से किस प्रकार से संबंधित है, जे जो है एन का क्या है, ग्रेट ग्रैंड सन है, और एन क्या है, ये ग्रेट ग्रैंड मदर है किसकी, जे की। तो इन निशानों से जब हम बना लेते हैं तो मेल और फीमेल हमें अच्छे से समझ में आ जाता है छात्रों। अब इसको क्लीन कर देते हैं। आगे का क्वेश्चन आप लगाओ। जी जो है एच की बहन है, जी इज द सिस्टर ऑफ एच। तो इसको कैसे लगाओगे आप, जी हो गई और एच हो गया, 2 चीज पहले आई। थोड़ा धीमे समझ लें, कुछ लोग इस तेजी को समझ नहीं पा रहे होंगे। तो कह रहा जी जो है वो एच का क्या है, एक मिनट सॉरी, क्लीन करते हैं यहाँ पे। हाँ अब फिर से लगाते हैं, आप लोग लगाइए भी। जी एच की क्या है, बहन है, जी एच की बहन है, यानी जी को हम सर्किल कर सकते हैं, और एच का जेंडर हमें नहीं पता, क्योंकि बहन की भी बहन हो सकती है। हाँ, जैसे कोई रीना है तो रीना की बहन सीमा हो सकती है, और राजेश की बहन भी सीमा हो सकती है। तो यानी कि हमें ये नहीं पता है, बस यही पता है कि जी जो है वो एच की क्या है, बहन है। एच का जेंडर नहीं पता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एच आई का भाई है, अब यहाँ पे एच जो है भाई बता दिया गया है आई का, इसी जो है खाने में रहेगा, लेकिन आई का फिर से हमें जेंडर नहीं पता चला। आई जे का पुत्र है, अब फिर आई जो है पुत्र है, यानी इसको भी जो है त्रिभुज में हम क्या कर देंगे, किसका पुत्र है, जे का पुत्र है। अब जे क्या है ये नहीं पता है, मेल है या फीमेल है। तब जे और जी किस प्रकार से संबंधित है, जे का संबंध जी से किस प्रकार हो सकता है, आप बताइए। आसान सा है, यानी कि हमें इसका जेंडर नहीं पता कि ये इसका पिता है या इसकी माता है। तो जी का ये जे का संबंध पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाउ इज जे रिलेटेड टू जी, जे का क्या रिलेशन है। तो जे का क्या रिलेशन होगा, या तो इसकी ये क्या होगी, जी की माता हो सकती है, मदर हो सकती है, या फिर जो है फादर हो सकता है। क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता, इसीलिए सर्कल और ट्राइंगल करना जरूरी है। और ये कब आप कर लेंगे, जब इसकी आप क्या करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो छात्रों आसानी से हो जाएगा। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं छात्रों, क्लीन करके क्वेश्चन। तो छात्रों इसी प्रकार आपको ये वाला भी क्वेश्चन लगाना है। जैसे एस आर का भाई है, जिसका एकमात्र बहन टी की माँ है, तो एस आर का क्या है, भाई है। एस जो है भाई किसका है, आर का। यहाँ पे छात्रों इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, और अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या है। पहला कह रहा है एस आर का भाई है, यानी जो एस है वो आर का भाई है, यानी एस जो है मेल है, आर जो है मेल है, फीमेल है, पता नहीं। जिसकी एकमात्र बहन टी की माँ है, इसकी एकमात्र बहन है एस की, वो टी की क्या है, माँ है। टी की क्या है, माँ है। इसके बाद अगर कहा जाए तो टी भी नहीं पता है, और इसकी क्या आर की पुत्री है भी नहीं से सही से बता रहा। यू टी की नानी है, यू जो है टी की क्या है, नानी है, नानी है कौन, टी की। तो एकमात्र बहन की नानी है।
अब नानी का जो है यहाँ पे यानी सिंपल सी बात है, एस क्या हो गया, ये मामा हो गया टी का, क्योंकि एक मात्र बहन का क्या है, पुत्री है। तो आपको यू और एस में जो है संबंध बताना है। तो सिंपल सी बात है कि नानी का बेटा मामा, यानी ये क्या है, पूछ रहे यू इज द, पूछा क्या है इसमें, तब एस यू से किस प्रकार से संबंधित है, तो एस जो है यू का पुत्र है, एस यू का क्या है, पुत्र है। ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू की बहन है, पी क्या है, क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। क्यू का जेंडर नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि क्यू यहाँ पे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बहन की भी बहन होती है और भाई के भी बहन होती है। आर एस का पिता है, अब आर जो है वो एस का पिता है, यानी यहाँ पे जाएगा, पिता है, पिता है तो इसे हम किस में कर देंगे, इसमें, किसका है, एस का, ये अलग से हम लिख लेंगे। क्यू एस का पुत्र है और क्यू एस का क्या है, पुत्र है, यानी ये वाली जो पीढ़ी है यहाँ पे आ गई, पी सर्किल और क्यू पुत्र है, यानी कि यहाँ पे आ गया। क्लियर। तब आर पी से किस प्रकार संबंधित है, आर का संबंध पी से क्या होगा, तो आर सीधे क्या हो गया, यहाँ पे ग्रैंडफादर हो गया, किसका ग्रैंडफादर हो गया, पी का, कहीं पे ऑप्शन है, यस, तो या तो दादा हो गया या तो जो है नाना हो जाएगा, ग्रैंडफादर जो है इसमें बिल्कुल सही तरीके से बैठेगा। आसानी से क्वेश्चन हो रहा है ना छात्रों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बी डब्ल्यू का भाई है, बी किसका भाई है, डब्ल्यू का भाई है छात्रों। तो बी भाई है, यानी किसे त्रिभुज में बंद कर दो, किसका भाई है, डब्ल्यू का है। एक्स बी की माँ है, एक्स बी की क्या है, माँ है, यानी एक पीढ़ी ऊपर चले गए, ये माँ हो गई। वाई एक्स का पिता है, वाई जो है एक्स का क्या है, पिता है, एक पीढ़ी और चले गए। अब ये देखो, जेड डब्ल्यू का पुत्र है, जेड जो है वो डब्ल्यू का पुत्र है, जेड किसका पुत्र है, डब्ल्यू का, एक पीढ़ी, 4 पीढ़ियां आ गई। वाई जेड से किस प्रकार से संबंधित है, वाई जो है जेड से किस प्रकार से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो चौथी स्टेप है, यानी ग्रेट वाली ही होगी, तो ग्रेट वाली तो इसमें एक ही दिख रही है, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इसमें बहुत आसानी तरीके से हम विकल्पों की सहायता से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो एक ही दिख रहा है तो आंख मूंद के हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आप ये जो है पूरा फ्लो चार्ट बना लिया तो आपके क्वेश्चन जो है आसानी से समझ लो हो गए छात्रों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपको खुद लगाना है, मैं आपको केवल दिखाऊंगा और कमेंट करके बताना है, ठीक। तो छात्रों अब करते हैं इंगित करने वाले प्रश्नों को। इंगित करने वाला प्रश्न जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कविता ने कहा, कविता एक कैरेक्टर है, कविता ने कहा, क्या कहा कविता ने, कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी का पिता है। तो कविता की एक माँ है, तो माँ हमेशा क्या है, फीमेल होंगी, की इकलौती बेटी, इकलौती यानी सिंगल चाइल्ड है, इकलौती का मतलब सिंगल चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड यहाँ पे कौन सा है, कविता है। तो कविता की माँ की इकलौती बेटी कौन सी हो गई, कविता हो गई, उसका पिता है, तो यानी कि माँ के सामने ही क्या आ जाएंगे, पिता आ जाएंगे, इसको ऐसे हम कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कविता उस आदमी से कैसे संबंधित है, तो कविता क्या है, उस आदमी की बेटी है, कविता बेटी है। बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए क्या है, बी का हस्बैंड है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यानी ए का भी जेंडर पता है और बी का भी पता है, और दोनों के बीच में हम प्लस का निशान लगा देते हैं। सी इज द सन ऑफ बी, सी जो है वो क्या है, सन है बी का, ठीक है। डी इज द वाइफ ऑफ सी, डी जो है वो वाइफ है किसकी, सी की, तो डी वाइफ हो गई, प्लस का चिन्ह लगा दिया। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी किस प्रकार से डी से रिलेटेड है, तो सिंपल सी बात क्या है, डी की ये
हाउ बी इज रिलेटेड, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी का संबंध डी से क्या है, बी सास है, मदर इन लॉ है, किसकी मदर इन लॉ है, डी की। क्लियर हो गया। तो बी का संबंध पूछ रहा है, तो बी किसकी सास है, डी की। या पूछता डी किस प्रकार से बी से रिलेटेड है, तब आप बताती डी क्या है, बहू है। तो यहाँ पे किसका जो संबंध पूछ रहा है वो जानना क्या होता है, जरूरी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं छात्रों, ये तो आपने लगा लिया, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए वुमेन, एक वुमेन को पॉइंट करते हुए, एक कोई वुमेन है जिसका नाम कुछ भी रख लो, सीता रख लो, सीता एक वुमेन हो गई। कोई आप काल्पनिक नाम रख सकते हो, किसी अक्षर का नाम रख सकते हो, एक्स वाई जेड रखते हो। उसको पॉइंट कर रहा है एक मैन है जिसका नाम है गोपाल। क्या नाम है, गोपाल। गोपाल क्या मैन है और सीता क्या है, फीमेल है। हर फादर इज द फादर ऑफ माई सन, हर माने सीता के जो फादर हैं, सीता के जो क्या हैं, पिता हैं, फादर हैं। वो फादर किसके हैं, मेरे पुत्र के फादर हैं। यानी गोपाल का जो बच्चा है, गोपाल का जो बच्चा होगा, सन होगा, मान लो सन का नाम राहुल था, तो राहुल के पिता हैं। यानी सिंपल सी बात है कि सीता के पिता के, यानी सीता का राहुल क्या हो गया, भाई हो गया। यही चीज हो गई ना आपकी। हाउ इज द वुमेन सीता इज रिलेटेड टू द मैन, तो मैन से जो है सीता जो है वुमेन किस प्रकार से रिलेटेड है, ये आपको क्या करना है, बताना। तो सीधे से बात है कि सीता जो है उस आदमी से, गोपाल से किस प्रकार से रिलेटेड है। ठीक है, तो गोपाल क्या है, सीता का पिता है और सीता गोपाल की क्या है, डॉटर है। अब आपको बताना है कि वह महिला उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो महिला का जो है, वह आदमी जो है गोपाल, वो क्या है, पिता है, या महिला उसकी क्या है, बेटी है। तो यहाँ पे बेटी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्लियर। तो आज ये रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन वाले आसान से क्वेश्चन थे उनको हमने खत्म कर लिया है, और अब जो है अगला जो आएगा वो थोड़ा सा कठिन वाले क्वेश्चंस होंगे। तो ब्लड रिलेशन की आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। और एक क्वेश्चन आता है, हालांकि डीडीए में काफी आसान आएगा और माली में और भी आसान आएगा, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को लगाएं। ऑल दी बेस्ट।